मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे के पास एक गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत और बीच में मछलियों के तालाब थे। कड़ी धूप थी और हवा में सूखी मछलियों की गंध आ रही थी। एक जगह पर बड़ा ट्रैक्टर इंजन भारी आवाज के साथ चल रहा था। ट्रैक्टर के पीछे पीटीओ शाफ्ट से भरी एक वाटर पंप जुड़ी थी। वह पंप एक तालाब का पानी बड़े पाइप के जरिए पास के खाली तालाब में डाल रहा था। कैलाश ट्रैक्टर पर बैठकर स्टीयरिंग पर हाथ घुमाते हुए, अरे गजानन, इस तपती धूप में पानी निकालना कोई मामूली बात नहीं रे। देख, पानी कम हो रहा है। आधे घंटे से सारी मछलियां नीचे गिरकर छटपटाने लगी है। अरे हाँ कैलाश, इस पंप की पावर ही अलग है। वैसे ये सारी मछलियां हमारे सेठ धनीराम जी की है ना। गांव में किसी का भी तालाब खाली करना हो तो अपना ट्रैक्टर ही काम आता है। कैलाश ठंडी आहें भरते हुए, आता तो है, लेकिन सेठ जो कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है रे। वो बेचारे तालाब के मालिक को डरा धमका कर कम कीमत में मछलियां हड़प लेते हैं। ये चोरी की नीयत नहीं तो और क्या है। अरे धीरे बोल कैलाश, अगर सेठ ने सुन लिया तो तुझे ट्रैक्टर के टायर के नीचे कुचलवा देंगे। उनके पास पैसा है, पंप है और पावर है। हम तो बस मामूली नौकर है। तभी दूर से सफेद कुर्ता और गले में मोटी चेन पहने एक भारी भरकम आदमी आता दिखाई देता है। वह सेठ धनीराम था। उसके चेहरे पर हमेशा चालाकी भरी मुस्कान रहती थी। अरे ओए कैलाश, रोक रोक ट्रैक्टर, रोक ट्रैक्टर बंद कर। पानी खत्म हो गया है। देख वो जिबली मछलियां कैसे उछल रही है। गजानन, जा टोकरियां लेकर आ। ये सारी मछलियां आज हमारे गोदाम में जानी चाहिए। सेठ जी, इस तालाब का मालिक बेचारा रो रहा है। जहाँ कम से कम लाख रुपए देने चाहिए थे, आपने सिर्फ 10,000 देकर टाल दिया। यह धर्म की बात नहीं है। सेठ धनीराम कैलाश की तरफ गुस्से से देखते हुए, धर्म के बारे में तू मुझे ज्ञान मत दे कैलाश। इस गांव में ट्रैक्टर और पंप सिर्फ मेरा ही है। अगर मैं पानी नहीं निकाला तो वो मछलियां कैसे पकड़ते। कांटा डालकर एक एक मछलियां पकड़ने में 10 साल लग जाते हैं। चुपचाप वही कर जो मैं कहता हूँ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा। कैलाश के मन में गुस्सा भर जाता है। उसने सेठ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। गांव में कैलाश का एक सच्चा दोस्त था जिसका नाम ओम प्रकाश था। वह बहुत ही ईमानदार था। अपने इकलौते तालाब के भरोसे गुजारा करता था। रात के समय कैलाश चुपके से ओम प्रकाश के घर गया। ओम प्रकाश, कल सुबह सेठ की नजर तुम्हारे तालाब पर पड़ी है। तुम्हारे पास जो दुर्लभ रोहू मछलियां है ना, उन्हें हड़पने का प्लान बनाया है। अच्छा, अब मैं क्या करूं कैलाश? अगर उसमें पानी निकाल दिया तो सारी मछलियां उसकी हो जाएगी। वो तो मुझे कौड़ियों को दाम देगा। अरे डर मत रे। तेरे तालाब और पास वाले खाली तालाब के बीच के नीचे के हिस्से में एक पाइप है ना, उसमें एक गेट वाल्व लगा दे। उस वाल्व को खोलने का स्विच ऊपर घास में छिपा देना। कल जब सेठ आएंगे तो वैसा ही करना, मैं जैसा कहूँ। अगले दिन सेठ धनीराम अपने चमचे के साथ ठाठ से ओम प्रकाश के तालाब के पास पहुंचे। अरे क्या रे ओम प्रकाश, सुना है तेरे तालाब में मछलियां बहुत अच्छी है। ये ले 50,000 रुपए। अब ये सारी मछलियां मेरी हुई। कैलाश, ट्रैक्टर चालू कर। अरे सेठ रुकिए, 50,000 तो बहुत कम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त तेरी और मुझसे? चल बोल, क्या है? आपको मुझे अभी 50,000 देने होंगे। शाम के 6 बजे तक आपको पानी निकाल कर मछलियां पकड़नी होगी। अगर 6 बजे तक पानी खाली नहीं हुआ तो आप वापस चले जाएंगे और वो 50,000 भी मेरे होंगे और आप दोबारा मेरे तालाब की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। सेठ जोर से हंसते हुए, अरे गजानन, देखा इसे, कितना भोला है। इसे मेरे ट्रैक्टर की पावर नहीं पता। 1 घंटे में आधा तालाब खाली हो जाएगा। ठीक है ओम प्रकाश, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। ये ले पैसे। ए कैलाश, इंजन रेस कर। कैलाश ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। इंजन की टक 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 आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। पानी निकलना शुरू हुआ। सेठ कुर्सी डालकर आराम से पान चबाने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए। अरे ये क्या है कैलाश, पानी बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। पंप खराब हो गया है क्या? अरे नहीं सेठ जी, पंप तो पूरी रफ्तार में है। देखिए, पास वाले तालाब में पानी कितनी तेजी से जा रहा है। शायद ओम प्रकाश के तालाब में पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है। असल में वहां कुछ और ही चल रहा था।
ओम प्रकाश ने बिना किसी को पता चले घास में छिपा स्विच दबा दिया। इससे नीचे वाला पाइप खुल गया। जो पानी पंप से दूसरे तालाब में जा रहा था, वही पानी नीचे के पाइप से वापस पुराने तालाब में लौट रहा था। पानी बस एक चक्र की तरह वहां घूम रहा था। तालाब खाली नहीं हो रहा था। सेठ जी 4 बज गए हैं, पानी का 1 इंच भी कम नहीं हुआ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेठ घबराकर कुर्सी से उठते हैं। ओए कैलाश, इंजन में थोड़ा और तेल डाल, स्पीड बढ़ा, मेरी नाक कट जाएगी। कैलाश ने इंजन की स्पीड बढ़ा दी और धुआं निकलने लगा। शोर बढ़ गया, लेकिन पानी का स्तर वहीं की वहीं रहा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढल गया। अरे सेठ जी 6 बज गए, शर्त के मुताबिक समय खत्म हुआ, पानी कम नहीं हुआ, अब आप जा सकते हो। यह नामुमकिन है, मेरा पंप कभी फेल नहीं हुआ, यह जरूर कोई जादू है। अरे जादू नहीं सेठ जी, इसे प्रकृति का न्याय कहते हैं। जब हम दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमें उससे बड़ी मुश्किल में डाल देता है। आपके पंप की पावर से ओम प्रकाश की ईमानदारी की पावर ज्यादा निकल गई। सेठ अपमान से अपना सिर झुकाकर ट्रैक्टर पंप लेकर गजानन के साथ चले गए। ओम प्रकाश का तालाब भी बच गया और उसे 50,000 रुपए भी मिल गए। ओम प्रकाश ने खुशी से कैलाश को गले लगा लिया। कैलाश, अगर तेरी बुद्धि ना होती तो आज मैं सड़क पर आ जाता। ये ले, इन पैसों में से आधे तू रख ले। नहीं दोस्त, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। मैं उस सेठ की नौकरी छोड़कर अब तुम्हारे साथ मछलियों का व्यापार करूंगा। धोखा देने वाले मालिक से सम्मान देने वाला दोस्ती कहीं बेहतर है। दोनों दोस्त हंसते हुए किनारे में टहलने लगे और मछलियां पानी में खुशी से उछलने लगी। मोरल: अगर हम दूसरों को धोखा देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जो हमारे पास है तो वो भी खो देते हैं। बुद्धिमान का उपयोग अगर दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तभी सच्ची जीत मिलती है।